हाय गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन चैप्टर का कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद आता है आपका 7.2 और 7.2 करने से पहले आपको समझना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये आपका एक इंटीग्रेशन करने का एक मेथड होता है, यानी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। बेसिकली आपका तीन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक आपका बाय पार्ट्स और एक पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे, देन आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 7.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम पूरा डिटेल समझेंगे, बहुत सारा नंबर भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो हमारा हेडिंग होगा ना, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि आपका एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम जो एक्सरसाइज जो 7.1 के वहाँ पर सिंपल सा फंक्शन था u/v u+v ऐसा फॉर्मेट में था। ठीक है, अब आपको ना अलग अलग प्रकार का फंक्शन मिलेगा और सबको अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन करने का बेसिकली आपका 3 ठो मेथड होता है। ध्यान सुना, एक एक हमारा पर सेपरेट होगा। सबसे पहले आता है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इस लेक्चर में ये देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब्स्टिट्यूट हम करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और एक मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये खत्म होगा तो फिर ये। ठीक है, चलिए अब पहले देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये मेथड क्या होता है, हम पूरा डिटेल समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर नंबर लेंगे भाई। नंबर वैसे आपका ज़्यादा नंबर है और वो सब नंबर में आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इसलिए पहले ये लेक्चर में बना रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है, कब कौन सा फंक्शन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे, पहले समझना। ठीक है, ये जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, ध्यान सुनना। पहला कंडीशन कि अगर फंक्शन में लिख लो, फंक्शन में x जगह पर x नहीं होगा तब हम यूज करते हैं। ठीक है, आप समझेंगे पर डिटेल। दूसरा कंडीशन बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्रिक में ये इस प्रकार का होता है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x जगह पर x नहीं होगा तब हम ये डालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, FUNCTIONS। ठीक है, साइन एक्स, कोसेक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, ये सब में। ठीक है, अब पूरा समझेंगे। अब दूसरा कंडीशन ये है कि आप ध्यान सुनना, जब आपके पास इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन में आपका जो इंटीग्रांड है, मान लो ये f ऑफ x फंक्शन है, अब ये फंक्शन का उसके सामने ही अगर उसका डेरिवेटिव होगा, यानी f'(x) मतलब उसका डेरिवेटिव। अगर इंटीग्रल प्रॉब्लम में फंक्शन है और वो फंक्शन का उसके आसपास डेरिवेटिव है ना, उसका डेरिवेटिव है ना, तब भी आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हो। बस ये कब अप्लाई करते हो ये पहले नोट कर लो। जब x जगह पर x नहीं होगा बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तब आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। और दूसरा कंडीशन, जब फंक्शन के सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, नीचे भी हो सकता है भाई, ये ऐसे भी हो सकता है कि f(x) है और नीचे उसका f'(x) है, उसका डेरिवेटिव है। तो इस जगह पर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। किसको ना, ये f(x) को आप क्या लेते हो, t लेते हो, t सब्स्टिट्यूट करते हो। ये फंक्शन को क्या लेते हो, t लेते हो और सॉल्व करते हो। अभी समझ में आ जाएगा। क्या बोला कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव उसके सामने होगा तब वही फंक्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। t कर सकते हो, थीटा कर सकते हो, है ना, लेकिन x को छोड़ के।
ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहला बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर x जगह पर x नहीं होगा तब आपको पुट करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, ठीक है। देखो इससे हम एक सवाल करते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो एक आपके पास है इंटीग्रल प्रॉब्लम दिया, साइन mx दे दिया, चलो cos mx लिख देता हूं, cos mx, ठीक है। अब ये dx, अब इसको कैसे करोगे? आपको मैं बताया था इंस्पेक्शन मेथड में, वो मेथड से भी कर सकते हो, है ना। mx को डेरिवेटिव करके डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम क्या समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन समझेंगे। अब देखो cos x जगह पर x नहीं है तो पहला आ गया कंडीशन, पहला रूल कि f जगह पर अगर मतलब फंक्शन में, ये फंक्शन में x जगह पर x नहीं होगा तब आपको यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो x होगा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। अब साइड में लिखना पुट करना, जो x जगह पर जो x नहीं है, मतलब x जगह पर x नहीं है तो क्या है mx, तो ये mx को आपको क्या लेना है, t लेना है, पुट करना है, ठीक है। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करना है, mx का डेरिवेटिव m हो जाएगा और t का dt अपन क्या हो जाएगा, dx। अब ध्यान से, हमेशा हमको dx निकालना होता है, ठीक है। dx को इधर ले आया, m को इधर ले आया, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, dt बाई m हो गया। अब ये जो dx का वैल्यू आया ये डालना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान सुना, पहले तो आपको cos mx जगह पर आप क्या लिए भाई, t लिए, ठीक है। mx जगह पर क्या पुट किए, t पुट किए। अब dx चेंज हो गया किसमें भाई, dt अपॉन m में। अब m कांस्टेंट तो 1 बाई m आगे लिख सकता हूँ। अब क्या हो गया, cos t dt, ठीक है। अब 1 बाई m तो 1 बाई m हो गया। अब cos t का इंटीग्रेशन हमको मालूम है क्या होता है, sin t, क्या होता है sin t, और प्लस क्या देते हैं c। अब लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना, t जो लिए थे आप सब्स्टिट्यूट किए थे वही आपको बिठाना होता है। t हम लिए थे mx को तो हम लिख देंगे यहाँ पर mx और प्लस c, आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। और मैं फर्स्ट आपका जो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट नंबर में बताया था, एक ट्रिक बताया था कि जब आपके पास x जगह पर x नहीं होगा तो उसका पूरा फॉर्मूला डाल दो। यानी cos x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, sin x होता है, तो पूरा लिखो sin x यानी sin mx लिखो और mx को डेरिवेटिव करके डिवाइड कर दो तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो वही दोनों सेम आया ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे होता है, समझ में आ गया। बहुत सारा सवाल करेंगे भाई, टेंशन मत लेना, ठीक है। इतना हो गया, लिख लें इतना। अब दूसरा रूल ये, जब आपके पास इस प्रकार फंक्शन मिलेगा तब आपको कैसे करना है वो थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। हो गया, दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। बहुत सारा सवाल करेंगे वैसे। एक्सरसाइज आपका 7.2 में 40 नंबर है, ठीक है। चलिए इतना दूर तक आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला रूल देखते हैं। दूसरा वाला ये टाइप का फंक्शन होगा तो कैसे करना। जैसे मैं एग्जांपल लिया, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x है और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर dx है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, अब पहले देखो ये दोनों में से कौन सा आ रहा है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, x जगह पर x है तो ये अप्लाई नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर फंक्शन है, देखो tan इनवर्स x है और उसका डेरिवेटिव उसके सामने है, ये वाला नियम। तो इसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। देखो मौजूद है, नीचे मतलब पास में, साथ में, ठीक है। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यानी हमको समझ में आ गया कि ये आपका f ऑफ x है। और मैं क्या बोला नियम 2 के अनुसार कि f ऑफ x को क्या लेना है, t लेना है। यानी आपको क्या लेना है, tan इनवर्स x को t लेना है। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx निकल जाएगा, क्योंकि भाई tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूला 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो कि उसके सामने है। तो ये फंक्शन को हम क्या लेंगे, t लेंगे। तो पुट करेंगे हम, क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan इनवर्स x को क्या लेंगे, t लेंगे। आप चाहो तो थीटा ले सकते हो, ठीक है। ये होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका dt अपन क्या होगा भाई, dx होगा, है ना। हमको dx बाई ये चाहिए। देखो भाई हमेशा dx आपको निकालना है, ठीक है। dx को इधर लाया तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया, ठीक है। अब इसको मत उधर में मत फेंकना, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ना भाई, इसकी जगह पर dt हो गया। अब क्या लिखेंगे भाई, ध्यान सुनना,
ये आपका टेन इनवर्स एक्स को हम क्या लिए थे, टेन इनवर्स एक्स को हम क्या लिए, टी लिए, तो टी हो गया। अब ध्यान सुनना, डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर कितना मिल गया, डी टी मिल गया, तो डी टी हो गया। अब देखो फंक्शन कितना छोटा हो गया, अब आसान हो गया, टी का पावर 1 है तो एक्स का पावर एन का फॉर्मूला 2/2 हो जाएगा, ठीक है ना, एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। अब टी हम किसको लिए थे, टेन इनवर्स एक्स को, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और नीचे 2 प्लस सी, ठीक है। बस इतना है, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए लिख लें और बहुत सारा सवाल हम लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया, मिटाएंगे। चलिए अब आपका एग्जाम्पल 2-3 ठो कर लेते हैं। आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत सारा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 नंबर, ठीक है, 2x है और यहाँ पर है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम 2-4 ठो और फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा आगे यूज होगा, ठीक है, जो कि मैं फर्स्ट में नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर यूज ही नहीं था उसका, इसलिए नहीं बताया। अभी से चालू होगा वो फॉर्मूला, अभी से चालू होगा, मैं बताऊँगा, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाए, पहले देखो फंक्शन को ना हमेशा पहले देखना कि कौन सा हो रहा है, मतलब ये दोनों में से कौन सा आ रहा है। अब देखो यहाँ पर सोचना, अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, 2x उसके सामने है, फंक्शन का डेरिवेटिव उसके सामने है, तो वही फंक्शन को आपको क्या करना पड़ता है, टी लेना पड़ता है। यानी आपको समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हम टी ले जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आपको ये पर सोच के लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप डेरिवेटिव तो आप पढ़े हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सोच के बताना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, उसके पास है 1 का तो 0 होता है, तो ये आपका 2x हो गया और इधर आपका dt अपन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हमको देखो 2x dx निकालना है, तो 2x dx को इधर ले आओ, तो 2x dx हो गया इक्वल टू dt, ठीक है। तो 2x dx, तो यहाँ पर 2x dx है, इसकी जगह पर हम dt बिठा देंगे, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x dx जगह पर dt, तो यहाँ पर बचे गया साइन, इसको हम लिए हैं t हो गया, 2x dx क्या आ गया भाई, dt आ गया। अब साइन t का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस t, है ना, प्लस c हो गया। समझ में आ गया, पूरा क्लियर, ठीक है। अब माइनस माइनस हो गया, कॉस टी जगह पर हम क्या लिए हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। समझ में आ गया, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए थर्ड नंबर एक देख लेते हैं, ठीक है, नंबर कोई भी दो ना, मैं 3 नंबर दे दिया हूँ गलती से, चलेगा। अब यहाँ पर है आपका भाई इंटीग्रल ऑफ साइन, अभी इसके ये टाइप का मैं बताया, टेन इनवर्स एक्स है और नीचे है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, आप देख सकते हैं किताब में दिया गया है। अब इसको कैसे किया जाए, अब देखो यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके सामने है कि नहीं, देखो ये टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव उसके सामने है, ठीक है, तो हम यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स को क्या ले जाएंगे, टेन इनवर्स को क्या ले जाएंगे, टेन इनवर्स एक्स को हम क्या ले जाएंगे, टी। अब टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर dt अपन dx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये dx इसको मल्टीप्लाई कर दो, dx इंटू 1 हो गया आपका dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया dt, यानी dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया dt, यानी ये वैल्यू मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन के जगह पर क्या बिठाओगे, dt बिठाओगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम पुट करते हैं, ये रूल लिख लिए। चलिए अब यहां पर बिठाओ, ठीक है, साइन इनवर्स, हाँ ये भाई मैं मिटा दिया, यहां पर क्या था, टेन इनवर्स एक्स को हम क्या लिए थे, टी लिए थे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dt अपन dx। अब dx को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया जो कि dt हो गया, ठीक है, यानी dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखोगे, dt लिखोगे। तो साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स को हम क्या लिए हैं, t लिए हैं, t लिख दिया, और dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आया, dt आया, तो dt लिख देना, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। अब भाई यहाँ पर x जगह पर t है तो t स्क्वायर का रूट ओवर,
ठीक है, प्लस क्या देते हो सी, सॉरी यहाँ पर साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पर साइन इनवर्स नहीं है, साइन है ना, सॉरी यहाँ पर साइन इनवर्स नहीं है, ओनली साइन है, तो साइन टी हो गया। अब साइन टी का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस टी, यानी माइनस कॉस टी प्लस सी, तो माइनस कॉस और टी को हम क्या लिए हैं, टेन इनवर्स एक्स, है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और लास्ट में कांस्टेंट, ठीक है, बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 3 नंबर गया, अब 4 नंबर एग्जांपल पूछा है, इंटीग्रल ऑफ 10/4 यहाँ पर है रूट एक्स, और यहाँ पर है आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पर है आपका रूट एक्स, ठीक है। अब ये खुद सोच के आपको करना पड़ेगा कि किसके जगह पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। यहां पर देखो भाई, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले सोचो, 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स, अगर 2 को हम उधर फेंक देंगे तो हमारा आराम से 1/√x मिल जाएगा। ये खुद सोच के पुट करना पड़ता है, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते होगा भाई, ऐसे इसका बेसिकली इसे ट्रिक नहीं होता है, फिर भी मैं 2 ठो आपको बता दिया यहाँ पर कि फंक्शन को देख के आप पुट कर सकते हो, ठीक है। वैसे आप प्रैक्टिस करते धीमे धीमे हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं सोचा रूट एक्स को अगर मैं देखो, अब अगर मैं रूट एक्स को t ले गया तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी अपन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखो 1/√x से dx को इधर लाया तो ये आपका dx अपन क्या हो गया, 1/√x, dx अपन √x हो गया। अब 2 देखो नीचे है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी dt हो गया 2dt, ठीक है, यानी dx/√x का वैल्यू 2dt मिल गया। अब ध्यान से सुनना, मैं इधर लिख रहा हूँ। अब 10/4 है, ध्यान सुनना, 10/4 रूट एक्स को लिए हैं t, अब सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर t हो गया। अब ध्यान सुनना, dx/√x का वैल्यू क्या आया, 2dt आया, तो 2dt हो गया। इतना दूर तक पूरा क्लियर हुआ, पूरा क्लियर। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 कांस्टेंट है, आगे ले गया, इधर बच गया क्या 10/4t, और इधर हो गया आपका सेक स्क्वायर t, और ये आपका dt, ठीक है। अब यहां से ना फिर और एक बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसको कैसे करोगे, 2 मल्टीप्लाई है। अब देखो, अब यहाँ पर सोच के बताना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर t है, यहाँ पर 10/4t है, ठीक है। अब हम जानते हैं जो सेक स्क्वायर t का फॉर्मूला क्या होता है, 10t होता है ना। तो अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर सेक स्क्वायर, अब देखो इसको मैं ऐसे खोल सकता हूँ, 2 × 10/4t को मैं 10² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर सेक स्क्वायर t हो गया, dt हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 2 हो गया, 10² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर t - 1 का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर t dt लिख पाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब सेक स्क्वायर t को ऐसे नहीं करो, नहीं तो इसको, हाँ इसको ऐसे मत करो, अब इसको हम 10² है ना, ठीक है ना क्वेश्चन, रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ। चलिए यहाँ से हम पुट कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, ये जो हम यहाँ पर सेक स्क्वायर है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 10x होता है, तो 10 यहाँ पर है ना, तो यहीं से हम कर सकते हैं। तो हम क्या ले जाएंगे भाई, सेक स्क्वायर हम ले जाएंगे, नहीं 10x को ले जाएंगे, ठीक रहेगा, 10x को ले जाएंगे, 10t, सॉरी यहाँ पर t डाल दिया कि हाँ 10t, यहाँ पर ध्यान सुनना, 10t को हम क्या ले जाएंगे भाई, अब देखो वेरिएबल चेंज कर दिए हम, t लिए हैं, तो यहाँ 10t जगह पर दूसरा वेरिएबल आपको लेना है, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब क्या लेंगे सोचो, u ले जाते हैं, या तो v, कुछ भी मान लो v ले गया तो v हो गया। अब 10t का होता है डेरिवेटिव सेक स्क्वायर t, और इधर dv/dx हो गया। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर dt हमको चाहिए, तो dx को मल्टीप्लाई, सॉरी आपका dv/dt होगा ना, वेरिएबल t है, t हो गया। अब सेक स्क्वायर इंटू dt कर दो, है ना, सेक स्क्वायर t इंटू dt हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, dv हो गया। अब देखो ये मिल गया आपको, सेक स्क्वायर t dt मिल गया, इसके जगह पर आप dt लिखोगे,
ठीक है। अब 2 हो गया, 10t को हम लिए v तो v फोर्थ हो गया और इसका वैल्यू मिल गया आपको dt। अब देखो ये x का पावर क्या है, x का पावर n का फॉर्मूला आ गया, यानी 1 प्लस कर दो v 5 हो जाएगा, नीचे वही डिवाइड कर दो प्लस c। अब v का वैल्यू हम ये 2/5 लिख सकता हूँ, v का वैल्यू क्या है 10t, तो ये हो जाएगा 10t का होल 5/5 हो गया प्लस c हो गया। अब लास्ट में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, t का जो पुराना वैल्यू वो डालना पड़ेगा। t हम किसको लिए थे, रूट एक्स को लिए थे, है ना भाई, ये लिए थे। तो t जगह पर वही आप यहाँ पर लिखोगे क्या, 10 रूट एक्स का होल 5 हो गया और नीचे आपका 5 हो गया प्लस c। तो इसी प्रकार आपको करना है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब कुछ 3-4 ठो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला को पढ़ लेना, आगे सब जगह पर यूज होगा वो, ठीक है। 3-4 ठो बस है, हो गया। चलिए समझ में आ गया। चलिए 3-4 ठो बस कॉपी में लिख लो फॉर्मूला, जो कि आगे मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि वहाँ पर यूज ही नहीं था उसका। अब ये 3-4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आप इवन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होगा, तो इसको नोट डाउन करें, ठीक है। फॉर्मूले वैसे तो बहुत इंटीग्रेशन में बहुत फॉर्मूले आएगा। सबसे पहला इंटीग्रल ऑफ 10x dx, ये नहीं बताया था, सेक स्क्वायर का बताया था। 10x का होता है आपका लॉग या तो फिर लॉन कह सकते हो, लॉन सेक x का मॉड प्लस c होता है, ठीक है। इसके बाद क्या कॉट आता है ना, कॉट x, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला आपका आता है कॉट, यानी कॉट x dx, इसका नहीं बताया था क्या होता है, लॉग, यहाँ पर होता है साइन x का मॉड प्लस c। नेक्स्ट आपका सेक x का है ना, सेक x का नहीं बताया था, तो ये आपका होता है लॉग सेक x प्लस 10x का मॉड प्लस c। ध्यान सुनना, सेक x प्लस 10x का मॉड प्लस c। 4 नंबर आपका जो फॉर्मूला है कोसेक x, ठीक है, कोसेक x dx, इसका फॉर्मूला होता है लॉग कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c, ठीक है। तो ये 4 तो फॉर्मूला भाई इसको नोट करना, वैसे इसका आपका किताब में प्रूफ दिया है बट हो हम नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये 4 तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लेना, आगे यूज होगा इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। आगे पूरा अलग अलग प्रकार का आपको फंक्शन मिलेगा, ठीक है। चलिए समझ में आगे पर लिख लिए। चलिए और 1-2 ठो कर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आपका जो एग्जाम्पल नंबर 6 देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 में 2-3 ठो नंबर है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देन हम जाएंगे एक्सरसाइज आपका 7.2। चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 6 आप देख सकते हैं। फर्स्ट पूछा है साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x dx है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा चेंज किया, ठीक है। ये करके देखो तो होगा कि नहीं आपसे। यहाँ पर कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फंक्शन नहीं दिख रहा है जिसका कि डेरिवेटिव उसके सामने हो, नहीं है, तो इसको उसी के अनुसार हम थोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब मैं किया इंटीग्रल ऑफ अब देखो ये जो साइन क्यूब है ना, इसको मैं खोल दिया, यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर एक साइन एक्स लिख दिया सेपरेट करके, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। अब मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई, अब समझ में आएगा। अब इसको ऐसे लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप ले जाते हो कॉस एक्स को टी ले जाते हो तो साइन एक्स निकल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर पुट कर दो, पुट कॉस एक्स, अभी मिल गया ना, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव सामने है, तो आप कॉस एक्स को टी ले सकते हो। तो होता है आपका साइन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपन डी एक्स,
तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, बट यहाँ पर प्लस है तो माइनस को फेंक दो उधर, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, है ना। यानी दिस वन इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, यानी 1 माइनस ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स को टी लिए हैं तो टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये भी टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, ठीक है। अब माइनस को आगे रख लो, या तो फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, चलो माइनस को आगे रख लेते हैं, ठीक है। अब टी स्क्वायर इंटू 1 आपका हो जाएगा टी स्क्वायर टी फोर्थ, और ये आपका डी टी। अब माइनस आगे रहा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी का क्यूब, टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और ये टी का पावर 5 बाई 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। अब टी का वैल्यू डाल सकते हो, आप चाहो तो माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। माइनस को मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ। टी का वैल्यू हम क्या लिए हैं, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बाई क्या हो गया 3 माइनस आपका हो जाएगा, सॉरी ये कॉस क्यूब हो जाएगा, है ना। टी 5 है तो कॉस 5 एक्स बाई क्या हो जाएगा 5 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी है भाई। चलिए और एक नंबर करके देखते हैं। पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए ये प्रैक्टिस करते करते सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है, लिख लीजिए इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं सवाल और एक। देखो भाई आपका बोर्ड में एग्जाम्पल से भी पूछ सकता है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना सब कुछ। चलिए और एक नंबर, सेकंड नंबर, एग्जाम्पल 6 का सेकंड नंबर पूछा है, साइन एक्स और नीचे है आपका साइन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं सोचा और यहां पर x प्लस ए जगह पर मैं t बिठा दिया, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, a का 0 होगा, t का dt अपन dx होगा, यानी भाई dx इंटू 1 dx हो गया किसके साथ बराबर, dt के साथ, ठीक है। यानी dx जगह पर क्या बिठाओगे, dt बिठाओगे। अब सुनना, अब साइन, अब देखना यहाँ पर x है, अब देखो यहाँ पर x हम कैसे निकाल पाएंगे भाई, x इक्वल टू टी माइनस ए लिख पाऊंगा मैं, ठीक है, प्लस ए इधर आ गया माइनस हो गया, ठीक है। तो अब देखना, तो x जगह पर क्या मैं t माइनस ए लिख पाऊंगा, ऑब्वियसली लिख पाऊंगा। नीचे आपका साइन, इसको हम क्या लिए हैं t, और ये dx चेंज हो गया किसमें, dt में, ठीक है। अब यहां पर देखो ये आपका a दिख रहा है, ये b दिख रहा है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है भाई, साइन a यानी t साइन a इंटू कॉस b यानी कॉस a माइनस कॉस, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू क्या होता है साइन b यानी साइन a हो गया, और नीचे क्या हो गया भाई आपका साइन t। अब ये इंटीग्रल सिंबल देना dx, ठीक है। अब इसको आप सेपरेट डिवाइड कर देते हो, ये बाई ये करोगे, है ना, तो साइन टी कट जाएगा, और ये कॉस टी बाई साइन टी कॉट टी हो जाएगा। साइन टी कट गया, क्या बच गया भाई यहाँ पर, सिर्फ कॉस ए जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस कॉस टी बाई साइन टी आपका हो जाता है कॉट टी, और यहाँ पर हो गया साइन ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या हो गया भाई डी एक्स, नहीं भाई ये डी टी हो गया ना, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है भाई, पहले इसको ना हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब कॉट टी को मैं साइन बाई कॉस लिख सकता हूँ, हाँ ये तो साइन ए कांस्टेंट है ना। चलो अब इंटीग्रेशन ये होगा, अब ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होते हैं, वही कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहाँ पर t है तो t मल्टीप्लाई करोगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा t कॉस a हो जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस साइन ए, देखो भाई a लगाया मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट आगे आएगा, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, साइन ए आगे आ गया। अब कॉट टी का मैं अभी बताया डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, लॉग क्या होता है साइन टी का मॉड प्लस सी, अभी मैं बताया ना, ठीक है, लास्ट में सी दे देना, ठीक है, हो गया। अब टी का वैल्यू, टी हम क्या लिए थे x प्लस ए को ना, तो x प्लस ए हो गया इंटू आपका कॉस ए माइनस साइन ए कांस्टेंट है भाई, ध्यान देना, और यहाँ पर है आपका लॉग, और यहाँ पर आपका साइन टी हमारा x प्लस ए था
का मॉड प्लस सी। ओके, पूरा क्लियर हो रहा है, बहुत ही आसान है। चलिए आपके लिए एक तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, करना, ठीक है। चलिए ये आपका एनसीईआरटी का है, मतलब आपका क्या बोल रहा था, ये वाला आपका एक्सरसाइज 7.2 में है। टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये करके देखना भाई, ठीक है। सेकेंड नंबर बताना आंसर क्या होगा। ई द पावर, नहीं ये नहीं देता हूँ मैं, एक्स क्यूब है, यहाँ पर है आपका साइन टेन इनवर्स एक्स फोर्थ है, और नीचे आपका 1 प्लस एक्स का पावर 8। अब भाई इसको करो और कमेंट में बताओ कि इसका आंसर, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है, आपके लिए, फॉर यू, ठीक है। तो गाइस आपको समझ में आ गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम कुछ ही नंबर किए भाई, एग्जाम्पल में जितना था सब किए हैं, और आपका एक्सरसाइज में बहुत सारे नंबर मिलेगा, लगभग आपका 40 ठो मिलेगा, ठीक है। तो एक एक हम पूरा डिस्कस करेंगे, है ना, नया नया वहाँ पर भी फंक्शन मिलेगा, लेकिन सभी में आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। बस आपको अभी जो मैं 4 ठो फॉर्मूला बताया था वो थोड़ा ध्यान में रखना, और आगे जितना बेसिक फॉर्मूला है वो तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 7.2। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।